दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं दो ऐसी प्रथाओं की। एक जो कभी वेदकालीन भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित थी, जिसका नाम है नियोग प्रथा, और दूसरे जो आज भी कुछ इस्लामी समाजों में देखने को मिलती है, जिसका नाम है हलाला प्रथा। दोनों प्रथाएं शादी, पति पत्नी और स्त्री स्थिति से जुड़ी हुई हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या दोनों एक जैसी प्रथा है या इसमें कुछ ज़मीन आसमान का फ़र्क है, और आज की समाज व्यवस्था के लिए क्या सीख मिलती है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नियोग प्रथा की। नियोग क्या होता है? नियोग का जिक्र वेदों, महाभारत जैसे ग्रंथों में मिलता है। इसका अर्थ है यदि पति संतान उत्पन्न करने में असमर्थ हो या संतान न हो सके तो पत्नी अपने पति की अनुमति और समाज की स्वीकृति से किसी योग्य पुरुष से संतान प्राप्त की जा सकती है या कर सकती है। यह प्रथा वंश रक्षा के लिए थी, न कि वासना के लिए। नियोग में कुछ शर्तें थीं। पत्नी की अनुमति और मर्यादा बहुत जरूरी थी। संतान केवल वंश चलाने के लिए थी, न वस्तु की तरह उपभोग करने के लिए थी। यह एक बार या सीमित बार किया जा सकता था, बार बार नहीं, और इसमें स्थायी विवाह नहीं होता था। और जो नियोग करने वाला होता था उसको पहले स्नान करके घी और एक अजीब सी लेप होती थी जिससे गंध आती थी, वह उसको लेप लगाकर करता था। और नियोग हो जाने के बाद उन दोनों में जो संबंध था वो बहू और ससुर का था, और नियोग करते समय किसी से कोई बात नहीं करता था, और नियोग हो जाने के बाद भी कोई किसी से बात नहीं करता था, संबंध नहीं रखता था। कुछ एग्जाम्पल हैं इसके कि महाभारत में कुंती और माद्री ने पांडवों को जन्म देने के लिए देवताओं को बुलाया था। यह नियोग जैसी ही व्यवस्था थी। और दूसरा हमें ये मिलता है कि कुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए अंबालिका के पति विचित्रवीर्य मर जाते हैं, तो कुरु वंश को आगे बढ़ाने के लिए कोई नहीं था, तो उनके पति के सौतेले भाई यानी वेदव्यास को बुलाकर नियोग कराया गया था। उसके बाद विदुर, धृतराष्ट्र और पांडु जन्म लिए थे, जो कि वेदव्यास महाभारत के रचयिता भी हैं। नियोग प्रथा का उद्देश्य वंश चलाना और समाज व्यवस्था को बचाना था, न कि स्त्री को अपमानित करना। वही दूसरी जगह अगर हम बात करें हलाला की, तो हलाला का जिक्र इस्लामी शरीयत में मिलता है। यह तब लागू होता है जब कोई पति गुस्से में या जानबूझकर पत्नी को 3 बार तलाक दे देता है। तलाक के बाद अगर पति पत्नी फिर से मिलना चाहे तो सीधा विवाह नहीं हो सकता। पहले स्त्री को किसी दूसरे पुरुष से विवाह करना होगा, फिर उनके साथ संबंध बनाने होंगे, और फिर अगर वह दूसरा पति तलाक दे दे तब जाकर पहली शादी दोबारा हो सकती है। इसको हलाला कहते हैं। इसमें समस्याएं बहुत आती हैं, जैसे कई जगह यह प्रथा धंधे में बदल चुके हैं। हलाला करने वाले मौलवी पैसे लेकर यह काम करते हैं। इसमें महिला को अपमान और मानसिक शोषण झेलना पड़ता है। कई मुस्लिम महिलाएं इसे खत्म करने की मांग करती हैं, लेकिन यह मांग अस्वीकार कर दिया जाता है। और इसमें सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि अगर मौलवी को वह लड़की पसंद आ जाए तो वो जल्दी तलाक देता ही नहीं। महीने भर, 2 महीने, 3 महीने उसका खूब शोषण करते हैं, उसका खूब आनंद लेते हैं। उसके बाद जब मन भर जाता है तब वह उसको तलाक देता है। यानी यह एक क्रूर प्रथा है। इसमें शोषण बहुत होता है, अपमान बहुत होता है। मुस्लिम महिलाएं इस दलदल से कैसे उबरे भगवान जाने। अगर अब हम बात करें नियोग और हलाला के बारे में, तो अगर हम बात करें सबसे पहले कि उद्देश्य क्या है नियोग का, तो वंश रक्षा और संतान उत्पत्ति। और हलाला की तलाक के बाद पुनः विवाह की शर्त की जाती है। अगर हम बात करें कि स्त्री की स्थिति कैसी है नियोग में, तो स्त्री की अनुमति मर्यादा बहुत जरूरी होती है। अगर हम बात करें हलाला के, तो स्त्री को जबरन नए निकाह और संबंध में धकेला जाता है। क्या यह बार बार होता है? नियोग में केवल जरूरत पड़ने पर। और हलाला हर बार तलाक के बाद लागू होता है।
सम्मान और अपमान की बात करें तो नियोग कुल वंश चलाने वाली मान्यता है, जबकि हलाला स्त्री को वस्तु की तरह उपभोग किया जाता है। अगर हम धार्मिक दृष्टि से देखें तो नियोग वेदकालीन समाज व्यवस्था थी और हलाला शरीयत आधारित नियम थी। अगर हम आज की दृष्टि से बात करें कि आज की स्थिति क्या है, तो नियोग जो है वो समाप्त हो चुका है, जबकि हलाला अभी भी जारी है और यह बहुत विवादित है। साफ है, नियोग और हलाला दोनों अलग अलग प्रथाएं हैं। एक समय को सामाजिक जरूरत थी, दूसरी धार्मिक कानून का कठोर नियम है। नियोग जैसी प्रथा खत्म हो चुकी है क्योंकि आज IVF, सेरोगेसी और मेडिकल साइंस मौजूद है, लेकिन आज भी हलाला जारी है। इसमें स्त्री के अधिकारों और सम्मान पर सवाल खड़े करते हैं। जरूरत है धर्म और समाज दोनों समय के साथ बदले। असली धर्म वही है जिसमें नारी का सम्मान हो, न कि उसका शोषण। तो दोस्तों, अब सवाल आपसे, क्या हलाला जैसी प्रथाओं को आज के समय खत्म कर देना चाहिए? क्या स्त्री के सम्मान के लिए समाज को आगे आना चाहिए या नहीं? आप अपना कमेंट में अपनी राय ज़रूर दें। और मेरा मकसद ये नहीं था कि किसी धर्म को ज़्यादा ऊंचा दिखाना, किसी धर्म को नीचा दिखाना, स्त्रियों का मजाक करना या किसी कोई प्रकार की मेरी कोई भेदभाव नहीं है। मेरे लिए सभी एक समान है, हिंदू मुस्लिम सभी एक समान हैं। तो इसको कोई दिल पे ना ले, कोई कट्टरता से ना ले। बस समाज को जागरूक करना था कि आखिर असलियत में होता क्या है, ताकि सभी लोग जान सकें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। जय हिंद, जय श्री राम।